મંગલમ કુંદકુંદાર્યો જૈનધર્મોસ્તુ મંગલમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ ચેવ ઓમકારાય નમો નમઃ. અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જેન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો. તુજ્ય જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમયા દર્શ રહો હો શિવ પદ તક તુજ સંગ માતા હાથ ગ્રહ. All participants are muted, and they can unmute themselves. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है. भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है. समयसार अर्थात शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का जो परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, जो त्रिकाल है, निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, अनादि अनंत है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, ऐसा शुद्ध नहीं का विषयभूत स्वरूप उसको आचार्य भगवान ने ये शास्त्र में समयसार कहा है. समयसार शास्त्र की भूमिका चलती है. भूमिका में गाथा 14 चलती है. 14 गाथा में शुद्ध नहीं का विषय क्या है, शुद्ध नहीं किसको विषय बनाता है, शुद्ध नहीं कैसे शुद्धात्मा को विषय बनाता है, ये बात चलती है. शुद्ध नहीं का विषय 14 गाथा में बताया कि आत्मा बंध रहित है, यानी त्रिकाल शुद्धात्मा बंध रहित है. त्रिकाल शुद्धात्मा परद्रव्य के स्पर्श से रहित है. त्रिकाल शुद्धात्मा 4 गति रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय से रहित है. त्रिकाल शुद्धात्मा उसका शक्ति रूप सामर्थ्य हानि वृद्धि से रहित है और शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा गुण भेद से रहित है. यहाँ तक विषय चला है. क्या कहा? फिर से गुजराती में. गाथा 14 આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે હું શુદ્ધ નહીંના વિષયને
આ ગાથા સૂત્ર દ્વારા દર્શાવીશ. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એનું કથન આ ગાથા સૂત્ર દ્વારા કહું છું. એમાં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા 8 પ્રકારના કર્મબંધથી રહિત છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા 8 પ્રકારના કર્મ અને અન્ય દ્રવ્યો એના સ્પર્શથી રહિત છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય એટલે કે 4 ગતિથી રહિત છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા નું જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એ હાનિ વૃદ્ધિથી રહિત છે અને શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા ગુણભેદથી રહિત છે. એટલો વિષય ચાલ્યો છે. આચાર્ય ભગવંતે આ વાત અધ્યાત્મ શબ્દ દ્વારા એમ કહી કે શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અબદ્ધ સ્પષ્ટ છે, અનન્ય છે, નિયત છે, અવિશેષ છે, એટલો વિષય ચાલ્યો છે. આજે આપણે શુદ્ધ નયના વિષયભૂતની છેલ્લી વાત કરી અને સમયસારની ભૂમિકા એ પૂર્ણ કરવાના છીએ. પછી આપણો રેગ્યુલર વિષય આવતીકાલથી ચાલશે. તો સમયસાર ગાથા 14 એની ટીકાની રચના અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે કરી છે. પેજ નંબર 39 એ ટીકાનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ. જેમ यानी जिस प्रकार का अर्थ है दृष्टांत अनुसार जल यानी पानी, जल का अग्नि जिसका निमित्त है, जिसका उसका अर्थ है पानी का. अग्नि पानी को निमित्त है, अग्नि जल को निमित्त है. ऐसी उष्णता जो पानी की पर्याय की जो योग्यता है और पानी की पर्याय जो उष्णता रूप दिखती है वो उष्णता के साथ संयुक्तपणा रूप संयुक्तपणा का अर्थ है
संयोगी भाव। संयुक्तपणा का अर्थ है संयोगी भाव। संयोगी भाव का अर्थ है कि दूसरे का संयोग के निमित्त में उत्पन्न होता हुआ भाव। फिर से, संयुक्तपणा किसको कहते हैं? तो के संयोगी भाव को। संयोगी भाव किसको कहते हैं? कि परद्रव्य का संयोग हुआ तब जो भाव उत्पन्न हुआ उसको संयोगी भाव कहते हैं। जैसे कि पानी ने, जल ने अग्नि का संयोग किया, तो अग्नि का संयोग किया तो पानी की पर्याय की योग्यता ऐसी है कि पानी के स्वक्षेत्र में उष्णता रूप भाव उत्पन्न हुआ। उष्ण स्वभाव तो अग्नि का है, लेकिन पानी में उष्णता रूप भाव कब दिखने में आएगा? तो कि अग्नि के संयोग में। तो पानी में जो उष्णता दिखने में आई उसको संयोगी भाव कहते हैं। पानी ने अग्नि का संग किया और पानी की सत्ता में, पानी की स्वक्षेत्र में उष्णता रूप पर्याय प्रकट हुई, तो पानी की उष्णता रूप अवस्था उसको संयोगी भाव कहते हैं। ऐसा संयोगी भाव, ये तो एक दृष्टांत दिया पानी के बारे में। पानी के बारे में एक दृष्टांत दिया कि पानी ने अग्नि का संग किया। अब ध्यान से सुनना। जो पानी ने अग्नि का संग किया तो उष्णता दिखने में आई, और उसी समय पानी ने मिट्टी का संयोग किया तो मलिनता भी दिखने में आई। उसी समय पानी ने नमक का संग किया तो पानी नमकीन स्वाद वाला दिखने में आया। पानी ने उस समय कोई रंग का संग किया तो पानी लाल पीला दिखने में आया। देखो, एक से अधिक द्रव्यों का पानी ने संग किया तब पानी का
असल स्वभाव निर्मलता तिरोभूत हो गई, पानी की मिठास तिरोभूत हो गई, पानी की निर्मलता तिरोभूत हो गई, पानी की शीतलता तिरोभूत हो गई, पानी अरूपी जैसा दिखता था वो भी तिरोभूत हो गई। तो एक साथ अनेक पदार्थ का सम किया तो पानी के जो मूल स्वभाव है सब तिरोभूत हो गए। तो पानी पर के संयोग में अपने स्वभाव को तिरोभूत हो जाता है। तो जो भाव से पानी का असल स्वभाव तिरोभूत हुआ ऐसी पानी की पर्याय को संयोगी पर्याय संयुक्तपणा रूप कहने में आती है। फिर से गुजराती में दृष्टांत समझ में आएगा तो सिद्धांत समझ में आएगा। बताना तो है पानी का असल स्वभाव शीतल, क्योंकि पानी का शीतल स्वभाव शुद्धि का विषय है। लेकिन प्रथम पानी का शीतल स्वभाव, पानी का मूल स्वभाव तिरोभूत क्यों हो जाता है? गुजराती में कहता था सॉरी, तो कि इसलिए हो जाता है कि संयुक्तपणा के कारण। किसके कारण? संयुक्तपणा के कारण। अब संयुक्तपणा क्या है? फरीवार गुजराती में पेज 39 टीकाનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે। જેમ જેમ એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે। દ્રષ્ટાંત કોનો છે? જળનો, પાણીનો। અગ્નિ જેનું નિમિત્ત છે। અગ્નિ કોને નિમિત્ત થાય છે? તો કે પાણીને। તો કે અગ્નિ પાણીને નિમિત્ત થાય છે તો શું થયું? તો કે અગ્નિ જેનું નિમિત્ત છે એવી ઉષ્ણતા, પાણી સ્વભાવથી શીતળ છે પણ પાણીએ સંયોગ કોનો કર્યો? તો કે અગ્નિનો। પાણી કોની સાથે જોડાણું? તો કે અગ્નિ સાથે। જ્યારે જ્યારે પાણી અગ્નિના સંગમાં આવશે ત્યારે પાણીની પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે પાણીની પર્યાયમાં ઉષ્ણતા જોવા મળશે। પણ એ ઉષ્ણતા ક્યારે જોવા મળશે? અગ્નિનો સંયોગ હશે તો સંયોગના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો ભાવ
એને સંયોગી ભાવ કહેવાય, એને સંયુક્તપણું કહેવાય. પાણીનો સ્વભાવ એવો નથી કે ઉષ્ણ રૂપે પરિણમે, પણ પાણીની પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે અગ્નિનો સંગ કરે તો ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમે. તો એ ઉષ્ણતા કેવી છે? તો કે ક્ષણિક છે. ઉષ્ણતા કેવી છે? તો કે એક સમય પૂરતી છે. ઉષ્ણતા ક્યારે જોવા મળે? તો કે સંયોગમાં આવે તો ઉષ્ણતા શું છે? તો કે સંયોગી ભાવ છે. હવે એ સંયોગી ભાવ ઉત્પન્ન થયો, પણ એ સંયોગી ભાવ પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થયો, પર્યાયની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થયો, પણ એ ઉષ્ણતા, એ સંયોગી ભાવ પાણીના શીતળ સ્વભાવનો નાશ કરી શકતી નથી. પાણીના શીતળ સ્વભાવનો નાશ કરી શકતી નથી. શું કહ્યું? તો કે સંયોગી ભાવ ભલે ઉત્પન્ન થયો, પણ એ સંયોગી ભાવ પાણીના શીતળ સ્વભાવથી જુદો છે, ભિન્ન છે. જો સંયોગી ભાવ તો પર્યાય છે, પર્યાય છે, વ્યવહારનીનો વિષય છે. વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ છે. પાણીમાં ઉત્પન્ન થયેલો સંયોગી ભાવ, પાણીમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક સમયની ઉષ્ણતા, એને જો તું ગૌણ કરે તો એ જ પાણીમાં છુપાયેલો શીતળ સ્વભાવ, એ શીતળ સ્વભાવ ક્યારેય સંયુક્ત ભાવપણે થયો નથી. એ શીતળ સ્વભાવ સંયોગી ભાવ રૂપે થયો નથી. એ શીતળ સ્વભાવ તો જેવો છે તેવો છે. એ શીતળ સ્વભાવને શુદ્ધ નહીંનો વિષય કેવો છે? તો કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય કેવો છે? તો કે સંયુક્તપણાથી રહિત. અહીંયા તો દ્રષ્ટાંતમાં એક જ લીધું કે પાણીએ અગ્નિનો સંગ કર્યો, પણ જીવ તો એક સાથે ચારેય ઘાતી કર્મના સંયોગમાં આવે છે. જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ઉદય છે, દર્શનાવરણી કર્મનો ઉદય છે, દર્શન મૌન્ય ચારિત્ર મૌની કર્મનો ઉદય છે, દાન અંતરાય, લાભ અંતરાય, ભોગ અંતરાય, ઉપભોગ અંતરાય, વીર્ય અંતરાય કર્મનો ઉદય છે. એવા 9 કર્મ સાથે એક સાથે જીવ સંગમાં આવ્યો અને જીવને 9 કર્મના સંગમાં ઉત્પન્ન થયેલો સંયોગી ભાવ, એનો પેલા સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત કે પાણી અગ્નિના સંગમાં આવ્યું તો શીતળ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો. પાણી માટીના સંગમાં આવ્યું તો
તો પાણીનો નિર્મળ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો. પાણી નિમકના સંગમાં આવ્યું તો પાણીની મીઠાશ રૂપ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો. પાણી રંગના સંગમાં આવ્યું તો પાણીનો નિર્મળ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો. અને પાણી એક સાથે બધાના સંગમાં આવ્યું તો પાણીનો અસલ મૂળ સ્વભાવ શું છે? અસલ મૂળ સ્વભાવ શું છે? તો કે તો બધું તિરોભૂત થઈ ગયું, ઢંકાઈ ગયું. એકવાર દ્રષ્ટાંત આપ્યો તો ફરીવાર કે ઉષ્ણ પાણીના કુંડ હોય છે, ગરમ પાણીના ઝરા. એમાં જીવ જન્મો અને મયરો ત્યાં સુધી ઉષ્ણ પાણીના કુંડમાં રહ્યો. એ પાણીને સ્વભાવથી શીતળ માને કે પાણીને સ્વભાવથી ઉષ્ણ માને? એવી સ્થિતિ કોની છે? આપણી. જૈનમો કર્મના ઉદય સાથે મયરો ત્યાં સુધી કર્મનો ઉદય તો ચાલુ છે. કર્મના ઉદયમાં જોડાણો, સંયોગી ભાવ ઉત્પન્ન થયો. મર્યો ત્યાં સુધી પ્રત્યેક સમયે જોડાણો, તો પ્રત્યેક સમયે સંયોગી ભાવ ઉત્પન્ન થયો. અને એ સંયોગી ભાવે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને તિરોભૂત કર્યો. હવે આવા જીવને એમ સમજાવવું છે કે તારો અસલ સ્વભાવ, તારો ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવ એ તો સંયોગી ભાવથી રહિત છે. સંયોગી ભાવ ભલે એક સમય માટે ઉત્પન્ન થયો, પણ એ ઉપર ઉપર તરે છે. આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં એ સંયોગી ભાવ પેસી જતો નથી. જો સંયોગી ભાવ પાણીના શીતળ સ્વભાવમાં પેસી જાય તો પાણી સ્વભાવથી ઉષ્ણ થઈ જાય. પાણી ઉષ્ણ થતું નથી. ગરમ પાણીના કુંડમાં રહેલું પાણી અગ્નિ ઉપર નાખવામાં આવે તો અગ્નિને વધુ પ્રજ્વલિત કરે છે કે અગ્નિને ઠારે છે? અગ્નિને બુઝાવે છે. તો કે બુઝાવે છે. તો ઉષ્ણ પાણીના કુંડનું પાણી શીતળ છે કે ઉષ્ણ છે? તો કે સંયોગી ભાવ તરફથી જોવા જા તો પર્યાયમાં પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે ઉષ્ણ છે. પણ જો એ ઉષ્ણતાને તું તિરોભૂત કરે, હેય કરે, તો એ ઉષ્ણ ભાવ જે છે ઉષ્ણતાનો, એને ગૌણ કર, તો એમાં છુપાયેલો શીતળ સ્વભાવ, એના પર તારી દ્રષ્ટિ જશે. ક્યાં કહા? કે પાણી अग्नि का संग करे
तो शीतल स्वभाव तिरोभूत हो गया। मिट्टी का संग किया, पवित्रता तिरोभूत हो गई, मलिन हो गया। नमक का संयोग किया तो पानी का मीठा स्वभाव तिरोभूत हो गया। पानी ने रंग का संग किया तो पानी का निर्मल स्वभाव तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हुआ, नाश नहीं हुआ। यहां तो दृष्टांत में एक ही बात ली है, अग्नि का संयोग, लेकिन जीव को तो एक साथ घाती कर्मचार, उसका पेटा भेद कर दो तो 9, उसका पेटा भेद कर दो तो 47। जो एक परिणाम जीव का उत्पन्न हुआ, तब ज्ञानावर्णी कर्म का भी उदय है, दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय है, दर्शन मौन्य का भी उदय है, चारित्र मौन्य का भी उदय है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय का भी उदय है। एक साथ 9 प्रकार के कर्म का उदय, उसमें जीव जुड़ गया और जीव की सत्ता में संयोगी भाव उत्पन्न हुआ। वो संयोगी भाव वो पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ। लेकिन आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव संयोगी भाव से रहित है। अगर तू संयोगी भाव को गौण कर दे, संयोगी भाव पर्याय है, पर्याय व्यवहारनी का विषय है। व्यवहारनी का विषय तो आचार्य भगवान पहले से कहा है 8वीं गाथा से, वो तो गुण है, गुण करने जैसा है। संयोगी भाव आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में पेशते नहीं है, प्रवेश नहीं करते। अगर संयोगी भाव आत्म स्वभाव में प्रवेश कर जाए तो आत्मा का स्वभाव शुद्ध रहता नहीं। ऊपर तिरता हुआ भाव है, वो भाव स्वभाव से भिन्न है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और संयुक्तपणा का भाव, दोनों के बीच में भिन्न रूप श्रद्धा और भिन्न रूप ज्ञान करना है। दोनों की भिन्नता का भान करना, भेद ज्ञान। शुद्ध स्वभाव संयुक्त भाव नहीं है, संयुक्त भाव शुद्ध भाव नहीं है। संयुक्त भाव क्षणिक है, निमित्त की अपेक्षा रखता है, पराश्रित भाव है, पर के लक्ष्य से हुआ है, पर के आश्रय से हुआ है। और शुद्धने के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा त्रिकाल है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, स्वतंत्र भाव है, स्वाश्रित भाव है। वो अपने से है,
उसमें पर की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव है। ख्याल में आता है। ये बात आचार्य भगवान ने क्यों बताई? तो कि प्रति समय कर्म का उदय है और प्रति समय हम जैसे अज्ञानी जीव उसमें जुड़ जाते हैं और प्रति समय कर्म के उदय में जुड़ने से संयुक्तपणा रूप भाव उत्पन्न होता है, सहयोगी भाव उत्पन्न होता है, विभाव विकार उत्पन्न होता है और वो विभाव विकार भले एक समय का हो, लेकिन एक समय के लिए आत्मा के त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत कर देता है, ढक देता है। और प्रति समय कर्म का उदय तो है, प्रति समय सहयोगी भाव तो उत्पन्न होता है और प्रति समय सहयोगी भाव आत्मा के असंख्यात प्रदेश में उत्पन्न हुआ है और असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को वो तिरोभूत करता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो संयुक्त भाव है पर्याय, पर्याय है क्षणिक, है विकारी। वो पर्याय में आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत करने की शक्ति है, लेकिन आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को अशुद्ध करने की शक्ति नहीं है। वो आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में प्रवेश कर जाए ऐसी शक्ति उसमें नहीं है। वो आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को नाश कर दे ऐसी शक्ति उसमें नहीं है। ये संयुक्तपणा का भाव पर्याय है, विकारी पर्याय है, ही तत्व है। वो पुण्य पाप आश्रव बन का भाव है, भगवान की भक्ति का भाव, वो संयुक्तपणा वाला भाव है। शुभ कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की पर्याय में जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ वो संयुक्त भाव है। जीव की पर्याय में कर्म के उदय में जुड़ने से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो संयुक्त भाव है। जीव की पर्याय में पुण्य पाप आश्रव बंध की उत्पत्ति, वो संयुक्त भाव है। जीव की पर्याय में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग रूप परिणाम की उत्पत्ति, वो संयोगी भाव है। जीव की पर्याय में उत्पन्न होता हुआ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद, वो सब संयुक्त भाव है। वो संयुक्त भाव है, विद्यमान है। विद्यमान है इसलिए क्या कहा, देखो आगे फिर से मैं पढ़ता हूँ। जिस प्रकार जल को अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तपणा रूप
संयुक्तपणा रूप उसका दूसरा अर्थ तत्पणा रूप। तत्पणा रूप का अर्थ अग्नि पानी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक मेक लगे, एक मेक हो नहीं जाता। कर्म के उदय में जुड़ा और जीव की अवस्था में विकार उत्पन्न हुआ, और वो विकार का अनुभव करता हुआ, अनुभव का अर्थ जो मेरी सत्ता में विकार उत्पन्न होता है उसको मैंने जाना, जानना उसको अनुभव कहते हैं। जब जीव को क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके ज्ञान में तो है कि मैं क्रोधित हुआ हूं। तो क्या कहा कि अवस्था से अनुभव करने से उष्णतापणारूप संयुक्तपणु भूतार्थ है। भूतार्थ है उसका अर्थ है सत्य है, विद्यमान है। क्या सत्य है, क्या विद्यमान है? तो कि पर्याय में उष्णतापणा है, वो उष्णतापणा विद्यमान है, वो उष्णतापणा की उपस्थिति है, ऐसा ज्ञान ने जाना तो पर्याय की उष्णता, पर्याय में उत्पन्न हुई उष्णता विद्यमान है, वो बात सत्य है। पर्याय का ज्ञान कराया कि वर्तमान तेरी पर्याय में क्या हुआ है, तो कि मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष की आकुलता तेरे वेदन में आई है, तेरे अनुभव में आई, यानी तेरे ज्ञान में, जानने में आई आकुलता। इसलिए वो उष्णता उत्पन्न हुई, वो सत्यार्थ है। तो पहले पर्याय का ज्ञान कराया। कौन सी पर्याय? संयुक्त पर्याय। संयुक्त पर्याय कहाँ उत्पन्न हुई? पानी के स्वक्षेत्र में। क्यों उत्पन्न हुई? तो कि पानी की पर्याय में ऐसी योग्यता है। कैसी योग्यता है? कि अग्नि के संग में उष्ण होवे। तो पानी उष्ण है, उसका ज्ञान किया, इसलिए कहा कि वो सत्यार्थ है। भूतार्थ है, ज्ञान उसका अर्थ विद्यमान है। इसी उष्णता वर्तमान पर्याय में विद्यमान है। अब पर्याय का ज्ञान करा दिया। अब आगे क्या कहते हैं? फिर भी आपने व्यवहार नहीं से देखा पानी को, और व्यवहार नहीं का विषय तो क्या था? पर्याय था। तो व्यवहार नहीं का विषय तो विद्यमान है। इतना ज्ञान हो गया, लेकिन तूने आगे देखा नहीं। वो आचार्य भगवान दिखाते हैं। फिर भी
एकांत शीतलता रूप जड़ स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने से क्या कहा? तू पर्याय की समीप गया था, लेकिन पानी के शीतल स्वभाव की समीप जाके अब पानी को देख। जिस समय पर्याय में उष्णता है, उसी समय तू पानी के शीतल स्वभाव पर दृष्टि कर। तो क्या हुआ? तो कि उसके समीप जाकर अनुभव यानी जानना, समीप जाकर ज्ञान करने से संयुक्तपणा यानी उष्णता अभूतार्थ है, विद्यमान नहीं है। शीतल स्वभाव को देखा तो शीतल स्वभाव में उष्णता नहीं थी। क्या कहा? अभूतार्थ, अविद्यमान, असत्यार्थ, सत्य नहीं है। पानी के शीतल स्वभाव में उष्णता नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार आत्मा को पहले जल लिया था, अब आत्मा लिया। पहले अग्नि लिया था, अब द्रव्य कर्म लिया। पहले जल को निमित्त था अग्नि, अब आत्मा के परिणाम को निमित्त है द्रव्य कर्म। देखो सिद्धांत में क्या बताता है। आत्मा को कर्म जिसका निमित्त है, द्रव्य कर्म जिसका निमित्त है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों जो निमित्त है, ऐसा मोह के साथ यहाँ दर्शन मोह, दर्शन मोह का उदय आया। जीव ने उसका संग किया। जीव की दशा में ऐसी योग्यता है कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ने से मिथ्यात्व रूप विकार उत्पन्न होता है। फिर से सिद्धांत में आत्मा और द्रव्य कर्म लेना है। आत्मा ने किसका संग किया? तो कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का संग किया। तब आत्मा की पर्याय में क्या प्रकट हुआ? दर्शन मोह, मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ। दर्शन मोह कैसा भाव है? तो कि संयुक्तपणा रूप भाव है। उसको संयुक्तपणा रूप भाव क्यों कहा? तो कि मिथ्यात्व संयोगी भाव है। मिथ्यात्व को संयोगी भाव क्यों कहा? कि कर्म के उदय का संयोग है, कर्म के उदय का निमित्त है, निमित्त का संयोग किया। तो संयोग से उत्पन्न होता हुआ जीव का भाव वो संयोगी भाव। तो कि संयोगी संयुक्तपणा रूप अवस्था से यानी संयुक्तपणा रूप पर्याय से अनुभव करने से
अनुभव यानी ज्ञान। दर्शन मोह रूप पर्याय उत्पन्न हुई, उसका ज्ञान किया, तो दर्शन मोह विद्यमान है, वो बात सही है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है कि पर्याय में क्या है, तो कि दर्शन मोह उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ, तो कि पर्याय की योग्यता से। दर्शन मोह कैसे उत्पन्न हुआ, तो कि दर्शन मोहनीय कर्म का संयोग किया इसलिए। तो क्या बताया, संयुक्तपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है, वो बात सत्य है कि पर्याय में दर्शन मोह है। तो ये दर्शन मोह तो पर्याय है, पर्याय व्यवहारनी का विषय है। तो तूने व्यवहारनी से देखा, तो पर्याय में क्या था, दर्शन मोह था। तो जब तूने व्यवहारनी के विषयभूत सहयोगी पर्याय का ज्ञान किया, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि भले ये तेरी बात सत्य हो कि पर्याय में दर्शन मोह है, फिर भी तू शुद्ध नहीं से देख, शुद्ध नहीं से देख यानी शुद्ध नहीं के विषय को देख। तो शुद्ध नहीं का विषय क्या है, तो कि जीव का स्वभाव, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसको देख। तो जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को देख। तो कि उसको देखने से क्या हुआ, तो कि मालूम पड़ा कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो जैसा है वैसा है, उसमें दर्शन मोह का प्रवेश हुआ ही नहीं है। दर्शन मोह आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में प्रवेश किया ही नहीं है। क्या बताया, फिर भी स्वयं एकांत बोध रूप यानी ज्ञान रूप है, ऐसा जीव स्वभाव की समीप जाकर शुद्ध स्वभाव की समीप कौन ले जाता है, शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं कहाँ ले जाता है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की ओर। तो शुद्ध नहीं से आत्म स्वभाव की समीप हुआ, तो क्या हुआ कि वहां जाके स्वभाव का अनुभव यानी स्वभाव का ज्ञान किया, तो संयुक्तपणा यानी दर्शन मोह रूप भाव अभूतार्थ है, विद्यमान नहीं है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव में विभाव विद्यमान नहीं है, दर्शन मोह विद्यमान नहीं है। तो शुद्ध नहीं से आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव दर्शन मोह से रहित है, ऐसे शुद्ध स्वभाव को यानी शुद्ध नहीं के विषय को तो मुख्य करेगा, उस पर दृष्टि और उपयोग रखेगा, तो सब गुण भेद पर्याय भेद गुण हो जाएगा।
गुण भेद पर्याय भेद गुण हो जाएगा तो स्वभाव सन्मुख तो हो जाएगा, स्वभाव की समीप हो जाएगा, और स्वभाव की समीप दृष्टि गई तो सम्यक दर्शन, स्वभाव की समीप ज्ञान उपयोग गया तो सम्यक ज्ञान, और स्वभाव में रमणता की तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। तो पूरे समय सार में ये 6 बात बताना है कि शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा कैसा है। तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा, उसका वर्णन यहाँ संक्षिप्त में किया, एक ही गाथा में सब बात बता दी। ये 6 से ज़्यादा वर्णन भी नहीं आने वाला है। ये 6 बात आपको पूरे समय सार के लिए याद रखना पड़ेगा कि 3 काल में कभी भी मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा कर्म बंध को प्राप्त करता नहीं। मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा 3 काल में कभी भी द्रव्य कर्म को या तो परद्रव्य का स्पर्श करेगा नहीं। 3 काल में कभी भी मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा 4 गति रूप होगा नहीं। 3 काल में कभी भी मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा में जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसमें हानि वृद्धि नहीं होगी। 3 काल में कभी भी मेरे त्रिकाल शुद्धात्मा में गुण भेद हो नहीं सकता। 3 काल में कभी भी मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा संयोगी भाव रूप नहीं हो सकता। ऐसा त्रिकाल शुद्धात्मा पर मुझे दृष्टि करना है तो मुझे सम्यक दर्शन होगा। उस पर ज्ञान उपयोग रखना है तो सम्यक ज्ञान प्रगटेगा। उसमें रमणता करूँगा तो सम्यक चारित्र प्रकट होगा। तो ये हुआ समय सार की भूमिका पूरी हुई। कल से हमारा जो रेगुलर विषय था वो चलेगा। हैं? હા, તો આપણે કાલે છે ને પહેલાં 10 મિનિટ એ લેશું. હા, કાલે 10-15 મિનિટ લઈ ગુજરાતીમાં અને ફરીવાર પાછું આખું 14 ગાથાનો વિષય જે છે એ સંક્ષિપ્તમાં બતાવી દઈશું. હા, હા. પહેલું એમ કહ્યું કે કર્મથી બંધાયો નથી એક, પછી કર્મથી સ્પર્શાયેલો નથી, એટલે એમાં 2 વાત લીધી છે, પણ શબ્દ પ્રયોગ એક કર્યો છે, અબદ્ધ અસ્પૃષ્ટ, પણ એ બેને સંધિ જોડી દીધી છે. ઓકે 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 ઓકે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલબ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય.
કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ બધાને. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક જય યુ જયેન્દ્ર. જય જય જયેન્દ્ર. Goodbye. જિનેન્દ્ર.